विरासत चलाने का अधिकार नहीं है, वो विरासत नहीं चला सकती। ये काम सिर्फ पुरुषों का। कांग्रेस के लोगों की जहां अभी अभी ये अपनी 5 सीटें जीतकर अपने घमंड में इतने चूर हो गए हैं और इतने घमंडिया भाषण देने लगेंगे, इनको यही नहीं पता कि जिस माँ ने इनको जन्म दिया है, जिस माँ की कोख से जन्म लेकर आज ये उनके आशीर्वाद से सांसद बने हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ आज उषा प्रदर्शन जी हैं, जो कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या विषय था खास जिसको लेकर आज आपको अर्जेंट में आपको प्रेस वार्ता रखनी पड़ी? नमस्कार आपको। देखिए, आज कल एक जो हमारे सम्मानित सांसद हैं कांग्रेस के हिसार से अभी अभी जीत उनको हासिल हुई है, उन्होंने कल एक सार्वजनिक मंच पर कहा कि क्योंकि जब से किरण चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तब से इस तरह के अलग अलग तरह की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा है कि विरासत संभालने का काम सिर्फ पुरुषों का है, महिलाओं का नहीं। तो सबसे पहले तो मैं उनको आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि जब जब भारत के अंदर, भारत के ऊपर, उस पर कोई उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने की बात आई, तब तक इस देश की नारी ने आगे बढ़ चढ़ करके अस्मिता को बचाने में पुरजोर अपनी भागीदारी निभाकर विरासत को बचाने का काम किया। देश को सम्मान के लिए नारी लड़ी। देश को सम्मान जब तक नहीं मिला, नारी मैदान में रही। और जहां तक मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करूं, तो आपने देखा जितना ज्यादा महिलाओं ने इनके यहां विरासत को संभाला है। सम्मानित हमारी पूर्व में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूरा देश संभाला, उसके बाद सोनिया गांधी जी ने संभाला, अब प्रियंका गांधी जी भी अपने नेतृत्व को पुरजोर करके बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ने के चक्कर में चली हुई हैं। तो अनेकों नारियां, अगर मैं बात करूं आज अपने भारत की जो सर्वोच्च कुर्सी है राष्ट्रपति की, उस पर हमारी बहुत ही सम्मानित राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं। भारत को जब स्वतंत्रता दिलाने की जब बात थी, उसकी अगर मैं बात करूं, रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह से एक वीरांगना के रूप में भारत को बचाने का मैदान में कूदी। सरोजिनी नायडू को आप देखिए, कल्पना चावला। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने जो टिप्पणी की है, क्या उन्होंने उस परिवार के लिए की या फिर उन्होंने दूसरे लोगों को? आपने कहा कि जब से किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है तब से छोड़ रहे। तो हाँ, किरण चौधरी भी एक सार्वजनिक समाज में हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब से वो आई हैं, वो बिल्कुल नहीं, चाहे वो कांग्रेस में थी चाहे तब भी सार्वजनिक जीवन में है वो। तो ये सभी भारत की महिलाओं के लिए उन्होंने ये बात कही है, किसी परिवार के लिए नहीं। और मैं तो ये कहती हूँ, परिवार के लिए भी क्यों कहें। कांग्रेस के ऊपर भी इस प्रकार की कई बार टिप्पणियां की गई हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा और उषा प्रदर्शनी उस समय क्यों नहीं बोली? देखिए, चाहे उषा प्रियदर्शनी रही हो, चाहे महिला मोर्चा की कोई भी हमारी सम्मानित बहन इस पद पर रही हो, जब जब महिलाओं की बात आई है, सबने पुरजोर तरीके से महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला मोर्चा सदैव आगे रहा है। और हमने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम सामने आकर के हमने अगुवाई ना की। महिला पहलवान का जो विषय था उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, महिला पहलवान का विषय, वो हमारी सभी सम्मानित खिलाड़ी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने देश के लिए काम किए हैं। लेकिन जिस तरह से वो विरोध प्रदर्शन हुआ, वो एक ऐसी बातें, चीजें सामने आई कि इन्फ्लुएंस के जरिए से वो काम हो रहा था। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं था। बार बार हमने पहलवानों को मनाने का, उनसे बात करने का, देश के प्रधानमंत्री ने भी पहल की, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो बहनें हैं उन्होंने भी उनके साथ पहल की। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने उनके साथ उनका साथ देने का काम नहीं किया। लेकिन वो इन्फ्लुएंस इतना जरूर ज्यादा था कि वो हमारे किसी के भी समझाने से वो बात उनको समझ में नहीं आ रही। बिहार सीएम जिस प्रकार से टिप्पणी करते हैं और सदन के अंदर, तो कैसा रहता है? देखिए, अगर उन्होंने
किसी बात से उनके शब्द कोई निकले भी हों तो उन्होंने माफी मांगी है उस बात के लिए। सभी महिलाओं से माफी मांगी है उन्होंने कि भाई मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था लेकिन मेरे से शब्द निकला। तो हमें ऐसी कोई गुरेज नहीं है हमारे लोगों को, क्योंकि सभी संस्कारी हैं। हो सकता है बोलचाल में कभी किसी बात से छोटी मोटी बात हो जाती है तो उसको मानना चाहिए। उषा जी, आप आज प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा में महिला की। अब चुनाव सामने है विधानसभा का। किरण चौधरी का जिस प्रकार से कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या आज जिस प्रकार से 5 सीट इस बार आपके हाथ से चली गई, पिछली बार आप 10 के 10 जीते थे, तो अब विधानसभा चुनाव सामने है, तो इसमें महिला शक्ति, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, तो कैसे देख रहे हैं, कैसे मजबूत करेंगे कि 90 दिन के अंदर के इस बार हम, जो आपने पिछली बार नारा दिया था 75 पार का, तो क्या 75 पार तक पहुंचेंगे या फिर जीत पाएंगे या फिर कहाँ रहेंगे? देखिए, आपने ये बात कही, हमने किरण चौधरी की जहां तक बात है, जब कुनबा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर शक्ति बढ़ती है, और किरण चौधरी जी के आने से निश्चित तौर पर हमें मानते हैं कि हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपने कहा कि महिला, भाई आपकी 5 सीटें आई, 5 सीटों में आप ये देखेंगे कि हमने ज्यादा विधानसभा जीती है। ये बात ठीक है कि हम 5 सीटें लूज किया और हम मैंडेट को स्वीकार करते हैं, पूरी इज्जत के साथ स्वीकार करते हैं, और इस बात को हमने जनता का जो रुख था उसका भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जैसा जब आशीर्वाद जनता ने दिया हमने हमेशा उनका सम्मान किया और आज भी करते हैं। किरण चौधरी की जिस प्रकार से ज्वाइनिंग होती है और शैलजा की जिस प्रकार से एक उनके लिए जो शब्द निकलते हैं, बोला जाता है, उसको कैसे देखते हैं? वो कहती हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा था। देखिए, शैलजा जी का अभी 2 दिन पहले ही मैं सुन रही थी, जिस तरह से किरण चौधरी के बारे में कह रही थी कि किरण चौधरी के साथ गलत हुआ, कहीं ना कहीं वो बहुत पीड़ित थी और पार्टी को उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब एक महिला दूसरे महिला के दर्द को पहचानती है, इसका मतलब शैलजा भी कहीं ना कहीं इन्हीं तकलीफों के साथ जूझ रही है। तो उनके बयानों से, उनकी बातों से, वो बात उनके जगह ध्यान से हम सुनेंगे तो हमारे सामने वो आएंगी कि वास्तव में शैलजा के मन में भी कहीं ना कहीं तकलीफ है। हमारे साथ दूसरा प्रदर्शनी जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो टिप्पणी की गई है जयप्रकाश जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है और वास्तव में भी गलत है। देश की नारी के साथ अगर कोई भी किसी भी दल का हो या फिर सामान्य आदमी ही क्यों ना हो, अगर कोई टिप्पणी करता है महिलाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं गलत है। हम भी इसका विरोध करते हैं। साथ में जिस प्रकार से उस प्रदर्शनी ने कहा कि वो समाज के बीच में जाकर, महिलाओं के बीच में जाकर मंच से माफी मांगे, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आगामी चुनाव में इस बार हम प्रचंड जीत करेंगे। महिला सशक्तिकरण जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, महिलाओं का अब कुनबा बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार किरण चौधरी ने भी ज्वाइनिंग किया तो कहीं ना कहीं कुनबा उनका बढ़ा है। देखना होगा, चुनाव सामने है और जयप्रकाश इस विषय पर माफी मांगते हैं या नहीं। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर पर समय। धन्यवाद।